नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले बात करते हैं बेगूसराय की, जहां लड़की ने जब छेड़खानी का विरोध किया तो दबंगों को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने लड़की के घर में घुसकर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि लड़की की मां और छोटी बहन और भाई के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, दबंग लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन जब लोगों ने विरोध किया तब उन्होंने लड़की को छोड़ा। फिलहाल पीड़ित लड़की अस्पताल में भर्ती है और मानसिक रूप से काफी डरी हुई है। लड़की के परिजनों का कहना है कि छेड़खानी की शिकायत उन्होंने पुलिस और जिला प्रशासन से की, लेकिन सिर्फ मामला दर्ज कर लिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई और जब वे खुद इसका विरोध करने लगे तब उनका ये हाल कर दिया गया। बड़ी खबर बेगूसराय से आपको दिखा रहे हैं, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों का कहर देखने को मिला है और पुलिस हाथ पर हाथ रखी हुई बैठी दिख रही है। कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं किया जा रहा है। बड़ी खबर बेगूसराय से। में इसको छेड़े, इसकी मां जाकर के उसके घर पर जब प्रचार की तो उसके घर वाले इसकी मां के साथ धक्का मुक्की किए। रात में वो चारों कल्प्रिट इसके घर में आते हैं, इसकी मां को बांस से मारते हैं, मां बेहोश होकर के गिर जाती है, इसकी बहन को मारते हैं, इसके परिजनों को मारते हैं और पिस्तौल के बट से मार के पिस्तौल दिखाकर इससे दुष्कर्म का प्रयास करते हैं। लड़की काफी मेंटल और फिजिकली परेशानी है, आप देख सकते हैं अभी सदर हॉस्पिटल में रेफर होकर के आई है। लड़की बेहोश है, लड़के इसके साथ बलात्कार का प्रयास करते हैं, इसके कपड़े फाड़ते हैं। तो बेगूसराय से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई है और यहां सब कुछ हो रहा है। लड़की से छेड़खानी का प्रयास किया जाता है और जब परिजन इसका विरोध करते हैं तो बेखौफ दबंग जो हैं घर में घुसकर कोहराम मचाते हैं, लड़की के साथ बलात्कार का प्रयास करते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं और जो परिजन विरोध करते हैं उनको भी बांस डंडे से पीटते हैं। और पुलिस पूरे मामले पर शिकायत करने के बाद भी कुछ भी करती हुई नहीं दिख रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ये तस्वीरें सुशासन की पोल खोल रही है। तमाम बातें राज्य सरकार द्वारा कही जाती है कि अगर महिलाओं पर अत्याचार हो तो पुलिस विभाग उसको गंभीरता से ले, लेकिन यहां पर कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगली अहम खबर लखीसराय से आ रही है, जहां हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार किया है। पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तारी हुई है। मौके से बाइक भी जब्त किया गया है। नगर थाना पुलिस ने बाईपास रोड से गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर लखीसराय से आपको बता रहे हैं, जहां हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार किया गया है। पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तारी हुई है। मौके से बाइक भी जब्त हुआ है। नगर थाना पुलिस ने बाईपास रोड से गिरफ्तार किया है। अगली अहम खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां जीआरपी ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने शक के आधार पर स्टेशन पर महफूज आलम नाम के शख्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बैग छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। आरोपी बोछा के बड़े हथियार कारोबारी के लिए काम करता था। ये प्रिलिमिनरी जानकारी में उनके द्वारा बताया गया कि एक पुरू के चार्जशीटेड बोचाहा के हैं व्यक्ति, उनके द्वारा इनको इस्तेमाल किया जा रहा था और इनको कंसाइनमेंट किसी एक व्यक्ति ने दिया, जिसके बारे में अभी पूछताछ में तथ्य उभर के आ रहे हैं सामने, उस पर अनुसंधान किया जाएगा। और जिनके द्वारा इनका इस्तेमाल भी किया गया या इनको इस ट्रेड में शामिल किया गया, उन पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। मुंगेर सदर अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक की मनमानी से परेशान एक महिला ने बीच सड़क पर चालक की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 26 अगस्त को महिला बहन की इलाज के लिए पटना जाने के लिए एम्बुलेंस किया था, जिसमें ना तो ऑक्सीजन था और न ही फर्स्ट एड बॉक्स। साथ ही चालक रास्ते में चाय पीते पीते काफी देर से पटना पहुंचा, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई। बिहार के हजारों बीघे जमीन पर उत्तर प्रदेश के दबंगों का कब्जा है। जी हां, ये सुनकर आपको ताज्जुब होगा, लेकिन ये सच है। ये सच है कि बिहार के किसानों के हजारों बीघे जमीन पर यूपी के दबंग कब्जा जमाए बैठे हैं और बिहार के किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। न्यूज 18 की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बिहार के हजारों बीघे जमीन पर यूपी के दबंगों का कब्जा।
आयोग की रिपोर्ट के बाद भी यूपी सरकार ने नहीं की मदद। दर दर भटकने को मजबूर किसान। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बिहार की हैं, लेकिन कई दशकों से इस जमीन पर उत्तर प्रदेश के दबंग अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। जी, बक्सर और भोजपुर जिले के करीब 38 गांवों के किसानों की हजारों बीघे जमीन पर यूपी के दबंगों का कब्जा है। भोजपुर के किसानों की माने तो यूपी में पड़ने वाले कंस, मंदरौली और मोहनपुर मौजा की हजारों बीघे की उनकी जमीन पर बलिया के रहने वाले बीजेपी के बाहुबली सांसद और बीजेपी के किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त के भाई कन्हैया सिंह का कब्जा है। किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह मस्त जी, उन्होंने सरकार की कमजोरियों का फायदा उठा करके हमारे गांव के हजारों एकड़ जमीन को अपने भाई के माध्यम से कब्जा करवाया। यूपी के दबंगों से भोजपुर के बड़हरा के त्रिभुआनी और सोहरा पंचायत के भी तमाम किसान परेशान हैं। त्रिभुआनी गांव के किसानों की माने तो भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के खवासपुर में पड़ने वाले उनके कई बीघे जमीन पर यूपी के कोहड़ा गांव के दबंगों ने कब्जा कर रखा है। 9 में जो आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, वो तो मैंने यूपी वाला न जमीन थे। हाँ, तो उसी जमीन का बात कह रहे हैं हम लोग। तो यूपी वाला जमीन के तो कहाँ दखल बलिया कलेक्टर नहीं करा रहा। जमीन का ये विवाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से चला रहा है। विवाद को देखते हुए सीमा निर्धारण के लिए 1964 में CL त्रिवेदी आयोग का गठन हुआ। आयोग ने 4 साल बाद 1968 में अपनी रिपोर्ट पीएमओ को सौंपी। रिपोर्ट के बाद बिहार ने तो यूपी के किसानों को उनकी रैयती अधिकार सौंप दिया, लेकिन 50 साल बाद भी यूपी सरकार ने बिहार के किसानों को जमीन का मालिकाना हक नहीं सौंपा। लेकिन इस मामले को लेकर साल 1998 में भोजपुर के किसानों की तरफ से दायर रीट पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को हस्तक्षेप कर मामला सुलझाने का निर्देश दिया था। फैसले के कई सालों बाद बलिया के डीएम ने पिछले साल की 26 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक भोजपुर और बक्सर के किसानों के साथ 4 बैठकें की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। जो भी बिहार से उत्तर प्रदेश में जमीन स्थानांतरित हुई है, या तो उस जमीन को पुनः बिहार में लाया जाए और नहीं तो यथाशीघ्र उस जमीन पर हम लोगों का कब्जा दिलवाया जाए, जिसमें योगी जी से भी हम अनुरोध करेंगे, नीतीश कुमार जी से अनुरोध करेंगे। बिहार और यूपी दोनों सरकारों के उदासीन रवैये के कारण दशकों पुराने इस समस्या का हल अब तक नहीं निकल पाया है। जरूरत है दोनों सरकारों को मिलकर पूरे मामले का हल निकालने की, ताकि बिहार के किसानों को उनका हक मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से हिमांशु की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हमने दिखाया था कि कैसे एक निजी शिक्षा माफिया ने सरकारी स्कूल के कमरों पर कब्जा करके निजी स्कूल खोल दिया है। न्यूज 18 की खबर पर डीएम ने संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग को पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने शुक्रवार को दिखाया था कि कैसे एक दबंग शिक्षा माफिया ने सरकारी स्कूल SDKD कन्या विद्यालय के भवन पर कब्जा कर लिया है। हमारी इस खबर से मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। शुक्रवार की खबर देखकर शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे और पूरी जांच की। जी सर, डीएम साहब निर्देश दिए थे जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और जिला शिक्षा पदाधिकारी आज सुबह में हमको दूरभाष पर बोले कि जाकर के अतिक्रमण संबंधी बात है, आप SDKD आर्य कन्या मध्य विद्यालय में जाइए और जांच कीजिए। हाँ जी सर, SDKD जो हमारा शहरी क्षेत्र मध्य विद्यालय है उसमें अतिक्रमण का मामला है, जो हमें जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्देश मिला है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पूरा स्कूल परिवार काफी खुश है। SDKD आर्य कन्या स्कूल के अध्यक्ष ने काफी खुशी जाहिर की है।
नहीं, हम लोग तो जब बाल काल से वहाँ पर सरकारी स्कूल चल रही है। हमारे जब हम लोग बच्चे थे तो वहाँ पर स्कूल चल रही थी, सरकारी स्कूल चल रही थी। ये स्कूल तो इधर बनी है और इधर बनने के बाद जो सरकारी स्कूल है उसको बाहर कर दिया गया और यहाँ पर प्राइवेट स्कूल चल रही है। ये तो अपने आप में साबित हो रहा है कि कौन गलत है और कौन सही है। जी, मानते हैं कि न्यूज़ 18 के खबर का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है और तुरंत प्रशासन हरकत में आई है और जांच के लिए टीम यहाँ पहुँची है। हमें आशा है कि इस खबर का यह असर होगा कि यह अतिक्रमण मुक्त हो सके विद्यालय और पठन पाठन में यहाँ सुविधा हो सके, बच्चे उन्मुक्त होकर के कम से कम यहाँ इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की लापरवाही भी उजागर हुई है, क्योंकि कई स्तरों पर बार बार शिकायत के बावजूद विभाग सोता रहा और शिक्षा माफिया अपने पांव पसारते रहे। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां रांची धान लदा ट्रक नदी में पलटा है। 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। लाखों का धान पानी में बह गया है। सोनाहातू के बलवाडी अड़िया नदी की घटना आपको बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये बड़ी खबर रांची से आ रही है और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। धान लदा ट्रक नदी में पलटा है। 3 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है और लाखों के धान की पानी में बहने की खबरें आ रही है। पटना में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। कोर्ट कैंपस में दरबार लगाने वाले टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय के मामले में पटना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 बिहार पर खबर दिखाए जाने के बाद एसएसपी मनु महाराज ने पूरे केस को गंभीरता से लिया है। एसएसपी के मुताबिक मामला गंभीर है और बच्चा राय के साथ दरबार लगाने वाले और चाय की चुस्कियां लेने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई होगी। तो गंभीरता से हमने लिया है और पूर्णतः उसका जांच का आदेश दिया गया है। जो लोग भी उसमें शामिल होंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में खुद को घसीटे जाने पर नाराजगी जताई है और साफ कह दिया है कि इस्तीफा नहीं देंगे। सुरेश शर्मा ने यह भी कहा कि वो अपना जवाब मीडिया को नहीं बल्कि कोर्ट को देंगे। बेगूसराय में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री ने कहा कि यह मामला समाज कल्याण विभाग से जुड़ा था और विभागीय मंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। विभाग की मंत्री थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिए। उनकी नैतिकता थी, वो दिए। हम उस विभाग से जुड़े हुए नहीं हैं। हम पर किसी ने कमेंट किया, मैं कोर्ट में केस कर दिया हूं, वहां जवाब देगा। इसकी चर्चा हम आपको अब कोर्ट में ही करेंगे। गया में एनडीए में बगावत की खबर है। एनडीए के घटक दल एलजेपी ने लोकसभा चुनाव में स्थानीय सांसद हरि मांझी को फिर से टिकट दिए जाने की खबर पर नाराजगी जाहिर की है। एलजेपी का कहना है कि सांसद के काम से कोई खुश नहीं है। अगर बीजेपी हरि मांझी को फिर से टिकट देती है तो एलजेपी उसका विरोध करेगी। वे इस बात को लेकर आलाकमान के पास भी जाएंगे। आज यहाँ तय हुआ है कि गया जिला लोक जनशक्ति पार्टी गया लोकसभा से अगर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सांसद हरि मांझी को टिकट देती है तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। इसके लिए हम लोग प्रदेश के नेता से नित्यानंद राय जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे मिलेंगे, जो यहाँ के प्रभारी हैं बिहार के उनसे मिलेंगे और कहेंगे कि ये किसी लायक नहीं है, ये सांसद के लायक नहीं है, इनको किसी कीमत पर टिकट नहीं दिया जाए और अगर दिया जाएगा तो हर हालत में हम लोग उनका विरोध करेंगे, उनको हराने का प्रयास करेंगे। अश्विनी चौबे के बयान की सांसद कीर्ति आजाद ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि अश्विनी चौबे को अटल जी की बातों को याद करना चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर ने अश्विनी चौबे का बचाव किया। अगर 80 सीट का एक विमान यहाँ आता है तो 100 गाड़ी का कैपेसिटी होगा। अश्विनी चौबे जी एक पढ़े लिखे विद्वान हैं, ब्राह्मण कुल से आते हैं। उनकी जुबान से यह शब्द शोभा नहीं देते, अति अशोभनीय हैं, अमर्यादित हैं। और चौबे जी से मैं यही कहूंगा कि विरोध कीजिए, आलोचना कीजिए, लेकिन याद
कीजिए अपने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी देश के लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं और अश्विनी चौबे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना इनके मानसिकता का दिवालियापन है। ये बौखला गए हैं, ये किनके ऊपर में क्या आरोप लगा देंगे, ये मुश्किल है। इसलिए माननीय अश्विनी कुमार चौबे देश के लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं। बिहार की राजनीति में कौन दल है जो बेचैन आत्मा है और उसकी बेचैनी और भी बढ़ने वाली है, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। क्या बिहार में लोकसभा के साथ ही होंगे विधानसभा के चुनाव? क्या नीतीश कुमार का ग्राफ तेजी से गिर रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर होने वाले लोकसभा के चुनाव में ही अपनी नैया पार लगा लें? ये हम नहीं बल्कि ये कहना है आरजेडी का। दरअसल बिहार में लगातार बढ़ते अपराध की घटना और बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले ने विपक्ष को बिहार सरकार या यूं कहें कि नीतीश कुमार पर सीधा हमला का मौका दे दिया है। देखिए, ये तो नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं कि एनडीए विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हम एक साथ करा लें। अब इनके आका जो वहां बैठे हुए हैं वो तैयार होंगे तब तो। ये लोग तो चाह रहे हैं कि किस तरह से, लेकिन ये जब भी चुनाव कराएंगे इनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता के नजरों से ये उतर चुके हैं। आरजेडी के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी और जेडीयू ने इसे हास्यास्पद बयान बताया और ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया। जहां बीजेपी ने इसे आरजेडी की बेचैनी करार दिया, तो जेडीयू ने कहा कि आरजेडी एक व्यक्ति और पारिवारिक पार्टी है। फिलहाल उस परिवार के मुखिया जेल में बंद हैं, तो 2 सदस्य बेल पर बाहर हैं। ऐसे में पार्टी जो सपना देख रही है वो तो पूरा होने वाला नहीं। ये लोग बेचैन आत्मा है, परेशान लोग हैं, पता नहीं किस जानकारी के तहत बात करते, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं, मैं उन पर बोलना भी नहीं चाहता। लेकिन बेचैन आत्मा लोग को बेचैन ही रहने वाले हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, साथ हो अलग हो, इनको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। अपने डर, अपनी बौखलाहट और अपनी हताशा को छिपाने के लिए और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बुलंद करने की एक निरर्थक कोशिश है। इन कोशिशों से बिहार में वो कोई बड़े बदलाव की पृष्ठभूमि अगर सोचते हैं कि बन जाए, बिल्कुल ही नामुमकिन है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी के बयान को हास्यास्पद तो करार दे दिया, लेकिन अपने ही घर के एक भाई के सीने में जल रही मुख्यमंत्री की आग का जवाब वो किस प्रकार देंगे? तो वो दिन दूर नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा जी निश्चित रूप से एक अन्य मार्ग पर पहुंचेंगे और एक साथ बिहार में किसानों, नौजवानों, पिछड़ों, दलितों और गरीबों का भला होगा। साथियों, गौरतलब है कि इसी तरह के बयान से विपक्ष को हमला करने का मौका भी मिलता है। ऊपर से बिहार में लगातार अपराध की रफ्तार बढ़ने की वजह से भी एनडीए के दामन पर छींटे पड़ने लगे हैं। लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव होंगे या नहीं, ये तो आने वाले 2-3 महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या बिहार की जनता एनडीए पर 2010 की तरह विश्वास कर वोट देगी? नीलकमल, न्यूज़ 18, पटना। मुंगेर के लालगढ़ में आज डिप्टी सीएम जाने वाले हैं, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। डिप्टी सीएम आज नक्सल प्रभावित इलाके में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, साथ ही पर्यटन सुविधा केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। डिप्टी सीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वन विभाग के द्वारा निर्मित पुलिया है, उसका उद्घाटन सीआरपीएफ कैंप के पास रिमोट कंट्रोल से करेंगे। उसके बाद भीम बांध स्थित जो गर्म जल का कुंड है यहाँ आएंगे और यहाँ पर पर्यटक सुविधा विस्तार केंद्र जो यहाँ बन रहा है उसका शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। मुंगेर के जमालपुर रेल कारखाना में एक हादसा हुआ, जिसमें एक कर्मचारी की जान चली गई। दरअसल नाइट शिफ्ट के दौरान वेल्डिंग शॉप का काम कर रहे कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई।
परिजनों ने रेल प्रशासन पर सुरक्षा का इंतजाम नहीं करने का आरोप लगाया। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि ऐतिहासिक रेल कारखाना होने के बावजूद यहां सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं रहती और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। कर रहा था, हम लोग बत्ती बार करके वहाँ धर दिए, बत्ती बार करके धर करके हम तनिक हटे है ना। उसके बाद जैसे इसको लगा चिल्लाया कि इसके बचाओ बचाओ बचाओ। जब तक मैं दौड़ के आए तब तक हम लोग पकड़ के उसको खींच के निकाले है ना। कहाँ पे काम कर रहे थे? गाड़ी में काम कर रहे थे। जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, इतना बड़ा ऐतिहासिक कारखाना होते हुए भी ऐसा हमको कुछ भी नजर नहीं आया। जहाँ तहाँ सामान बिखरा हुआ, कोई भी एगो सेफ्टी जूता तक नहीं मिला, न कुछ तरह के सुविधा मिला। मतलब कैसे कोई तरह घटना घटेगा तो आदमी कैसे भागेगा, इसका भी कुछ रास्ता बना हुआ नहीं है यहाँ पर। मतलब पूरा सिस्टम फेल है यहाँ पर। सावधान, आपकी मुलाकात सड़कों पर यमराज से हो सकती है। अगर आपने वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाया तो आपको समझाने के लिए राजधानी की सड़कों पर यमराज मिल जाएंगे। पटना परिवहन विभाग ने ये सामाजिक शुरुआत की है। हेलमेट नहीं रहने पर, जी हां, हेलमेट नहीं पहनने पर बाइक चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों का चालान होगा। राजधानी के डाक बंगला चौराहे पर परिवहन विभाग ने ये अभियान चलाया और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जुर्माना भी वसूला। हिंदी पखवाड़ा के मौके पर पटना में शनिवार की शाम हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर राहत इंदौरी भी मौजूद रहे। राहत इंदौरी की शायरी पर वहां मौजूद सभी लोगों ने जमकर तालियां बजाई। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन? वाह 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 वाह। किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18bihar.com पर।